फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली लंबाई में नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल की शेप यहाँ पर बनती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी ज्यादा एनालिटिक पर्सनालिटी को और काफी हार्डवर्किंग नेचर को भी। फिंगर्स यहाँ पर काफी थिक नजर आ रही हैं, काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं, दोनों तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस अच्छी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टैमिना इनके भीतर रहेगा, एनर्जी स्टैमिना भरपूर रहेगा। और यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह की लाइंस जो आप देख सकते हैं लगभग सभी इनकी फिंगर्स के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं एग्रेसिव नेचर को और थोड़ी सी जिद्दी नेचर को भी यह दर्शाती हैं, जिसकी वजह से कई बार अपने खास फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी मनमुटाव होने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर, जो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं होना ज्यादा शुभ माना जाता है, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति की नेचर थोड़ी फ्रेंडली भी रहती है। और आप देख सकते हैं जो इनकी सूर्य फिंगर है, इसकी लंबाई काफी ज्यादा है, शनि फिंगर के टॉप तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छी क्रिएटिविटी इनके भीतर रहेगी। और उस क्रिएटिविटी के साथ साथ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी व्यक्ति की रहती है। जब सूर्य फिंगर की लंबाई काफी ज्यादा हो तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का बन जाता है, और थोड़ी सी इस तरह की पर्सनैलिटी, रिस्क लेने वाली पर्सनैलिटी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते समय थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकता है। और अगर बात की जाए इनकी गुरु फिंगर की, तो थोड़ी शॉर्ट होती हुई गुरु फिंगर, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, यह फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी रहने के चांसेस रहते हैं। एजुकेशन में भी कुछ रुकावटें आती हैं जब बृहस्पति फिंगर शॉर्ट हो, और फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी कुछ कमी रह सकती है। चेक करते हैं इनकी मरकरी फिंगर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह से यहाँ पर मरकरी फिंगर का लो सेट होना, और साइज में मीडियम साइज में यह फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एवरेज लेवल के रहेंगे, थोड़ी शाई नेचर इनकी रहने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनमें मरकरी माउंट और बृहस्पति माउंट दोनों ही थोड़े से लो सेट हो रहे हैं। अदरवाइज सूर्य और शनि माउंट को काफी अच्छी स्पेस मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वन बाय वन सभी माउंट्स को अच्छी तरह चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है कुछ हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह एरिया इस माउंट का थोड़ा सा लो सेट होने के साथ साथ दबता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज जो पोजीशन है इस माउंट की वो यहाँ पर एवरेज है। स्पिरिचुअलिटी रहेगी, नॉलेज ये काफी अच्छी गेन कर पाएंगे, लेकिन गुरु की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और आड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना व्यक्ति को सिंपैथेटिक बनाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर इस माउंट के ऊपर मौजूद है, एक सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनालिटी इनकी रहने वाली है। शनि माउंट को देखा जाए तो शनि माउंट यहाँ पर अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जो इंडिकेट करता है काफी मेहनत इनकी लाइफ में रहने वाली है, काफी हार्ड वर्क इनको लाइफ में करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो रेखा है शनि रेखा, वो चंद्र एरिया से निकलकर कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की भाग्य रेखा यहाँ पर बनती हुई, यहाँ से यह रेखा कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंचती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेशन देती है विदेश से इनकम को भी और विदेश जाने के चांसेस को भी। ऐसी रेखा बढ़ाती है जब भी चंद्र एरिया से इस तरह की रेखा निकलकर अपवर्ड जाए। लेकिन यहाँ पर काफी सारी ऑब्स्टेकल्स नजर आ रही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रेखाएं भाग्य रेखा को काटती हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती हैं। यह जो रेखाएं हैं जो आपको सेंटर में इनके हैंड में दिखाई दे रही हैं, यह राहु रेखाएं
स्ट्रेस लाइन्स कहलाती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइन्स हैं जो लगभग 36 की एज तक यहाँ पर इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स देती हुई दिखाई दे रही हैं। और ओवरऑल इनके शनि माउंट और सूर्य माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएँ जो गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह रेखाएँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप जो यहाँ पर बनती हुई, यह जो शेप बनती है इसको पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को मूडी स्वभाव देता है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे व्यक्ति का झुकाव रह सकता है और थोड़ी-सी नेचर मूडी रहती है, मूड स्विंग्स की दिक्कत भी रहती है जब यह गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, बीच में एक ब्रेक नज़र आ रही है जिसकी वजह से कुछ इस तरह की नेचर और मूड स्विंग इनको थोड़े-से लाइफ में रह सकते हैं। और सूर्य माउंट की बात की जाए, सूर्य माउंट यहाँ पर एक सूर्य रेखा नज़र आ रही है, कुछ रेखाएँ इसको क्रॉस करती हुई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिलना यहाँ पर इनके लिए मुश्किल रहेगा। एक अच्छा सोशल सर्कल यह बना पाएँगे क्योंकि सूर्य फिंगर की लेंथ भी अच्छी है। और अगर हम मरकरी माउंट को देखें तो मरकरी माउंट यहाँ पर थोड़ा-सा लो सेट हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी रहने के चांसेस रहेंगे। और मरकरी लाइन की अगर बात की जाए तो एक ही रेखा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह की, और वो भी एक लाइन उसको क्रॉस कर जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा बिज़नेस एक्यूमेन भी मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं इनकी सभी मेजर लाइन्स को। तो आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर बृहस्पति माउंट तक पहुँचती नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से आगे बढ़कर गुरु माउंट तक इस रेखा का पहुँचना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है जब जो हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है, वो बृहस्पति माउंट तक पहुँचे। और यहाँ पर थोड़ा-सा यह रेखा ऊपर की तरफ कर्व लेती हुई नज़र आ रही है, केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी, लेकिन हार्ट की हेल्थ के लिए यह रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं ओवरलैपिंग नज़र आएगी। जिस भी लाइन में कोई ओवरलैपिंग या कुछ इस तरह की साइन्स बनते हैं, यह उस एरिया को हमारी बॉडी में वीकनेस को दर्शाते हैं उस एरिया की, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के चांसेस मिडल एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ सकता है। और हार्ट से संबंधित दिक्कतें भी लाइफ में परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यह लाइन कंटिन्यू आगे तक पहुंच रही है, कोई आइलैंड की फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। आगे देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइन्स की वजह से अफ्लिक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की रेखाएँ जो इस लाइन को क्रॉस कर रही हैं। ओवरऑल माइंड की लाइन एक लंबी रेखा है, बीच में यहाँ पर थोड़ी-सी चेंजेस इसमें जो इन्हें एक्सट्रोवर्ट बनाती हुई यहाँ से यह लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट ले रही है, जो इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करता है जब भी इस तरह का शिफ्ट आता है। प्रैक्टिकैलिटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस रेखा को काटना जब रेखाएँ इस तरह की रेखाएँ जो यहाँ पर काट रही हैं, यह रेखाएँ मौजूद होती हैं जिनको भी मैं रेड कलर में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जो इस एरो के साथ आप लाइन्स देख सकते हैं, यह जो काटने वाली रेखाएँ हैं, यह नुकसान पहुँचाती हैं। मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें व्यक्ति को लाइफ में आ सकती हैं इस तरह की साइंस होने की वजह से। और उसके अलावा आप देख सकते हैं विया लसीविया टाइप की लाइन यहाँ पर, यह जो आपको एक आड़ी रेखा जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, यह और यहाँ से यह रेखा ऊपर की तरफ आती हुई जो इस तरह का जो चिन्ह बन रहा है, यह विया लसीविया टाइप की रेखा कहलाती है, जिस वजह से व्यक्ति को किसी न किसी तरह की एलर्जी या एडिक्शन की दिक्कत हो सकती है लाइफ में, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव, एंग्जायटी जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं ये रेखाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे चिन्ह नज़र आ रहे हैं और इस तरह की लाइन यहाँ पर ये बनती हुई, यह रेखाएँ थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स देती हैं, जो व्यक्ति को मानसिक परेशानियाँ दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी माइंड लाइन का होना इन्हें स्टेबिलिटी भी देगा। थोड़ी-सी लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, राहु रेखाओं की वजह से थोड़ी परेशानियाँ रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेबल भी यही माइंड की लाइन इनको करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइन के जो लाइफ लाइन है इनकी, वो बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यह रेखा बाहर की तरफ चलती हुई
इस तरह की रेखा व्यक्ति को घर से दूर सेटल होने को प्रेरित करती है, प्रवास की तरफ व्यक्ति को बढ़ाती है। चांसेस रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, अपने काम के सिलसिले में या किसी न किसी वजह से अपने घर से दूर होने के चांसेस को यह रेखा बढ़ाती है। और इस रेखा को भी कुछ राहु रेखाएँ यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो ऑन एंड ऑफ थोड़ी दिक्कतें तो लाइफ में रहने वाली हैं, लेकिन मिडल एज के बाद अगर देखा जाए तो यह रेखा बिल्कुल क्लियर होती नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि कुछ प्रॉब्लम्स मिडल एज तक इन्हें हेल्थ से रिलेटेड और मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें इन्हें थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन उसके आगे की लाइफ इनकी बेटर होने वाली है। और आप देख सकते हैं इनके शुक्र एरिया को, शुक्र एरिया यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है शुक्र एरिया, जो फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस को शो करता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इतनी सारी वरी लाइंस इस शुक्र माउंट को अफ्लिक्ट करती हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो मैरिड लाइफ में भी अनसैटिस्फैक्शन रहने के चांसेस रहते हैं, इस तरह की वीनस एरिया के ऊपर वरी लाइंस होने की वजह से, और व्यक्ति को वरीज रहती हैं अपनी फैमिली के रिगार्डिंग। तो यह कुछ चांसेस यहाँ पर इनके शुक्र एरिया से नजर आ रहे हैं। ओवरऑल काफी ज्यादा लाइंस हाथ में होने से सेंसिटिविटी बढ़ती है। और अगर हम चंद्र एरिया की ही बात कर लें तो चंद्र एरिया के ऊपर काफी सारी सीधी ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं भी मौजूद हैं। यह रेखाएं जो आपको नजर आ रही हैं, इस तरह की जो रेखाएं हैं यह ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं, जो चंद्र एरिया से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। और इसी तरह की यह एक मेन लाइन है जो कंप्लीटली भाग्य रेखा है, जो कंप्लीटली शनि माउंट की तरफ बढ़ रही है। तो यह रेखा भी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती है। तो इस तरह के चांसेस रहेंगे, यात्राएं काफी ज्यादा इनको करनी पड़ सकती हैं लाइफ में। और इस एरिया पर केतु एरिया के ऊपर फिश जैसा चिन्ह बनना, यह भी इंडिकेशन रहती है कि ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस व्यक्ति को मिलते हैं, और लाइफ में सडन वेल्थ गेन्स भी हो सकते हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।